मार्वल वाले सच में पागल हो चुके हैं। सैन डिएगो कॉमिक कॉन के हॉल एच में आज जो हुआ ना, उसने पूरे सुपर हीरो जॉनरा को हिलाकर रख दिया है। डॉक्टर डूम ने थॉर की लाइटनिंग को दो उंगलियों से रोककर उसे कचरे की तरफ फेंक दिया। रायन गॉसलिंग ऑफिशियली एमसीयू का नया घोस्ट राइडर बन चुका है और ब्लैक पैंथर 3 की ऑफिशियली रिलीज डेट के साथ पूरी टाइमलाइन बदल गई है। तो और मेरे भाई लोग, क्या हाल चाल यार। आज की वीडियो में हम सिर्फ न्यूज़ देंगे। हॉल एच के अंदर बंद दरवाजों के पीछे जो एवेंजर्स डूम्सडे का लीक ट्रेलर दिखाया गया है, उसका एक एक फ्रेम और डायलॉग लीक डिटेल में ब्रेक डाउन करेंगे। सो ग्रैब योर पॉपकॉर्न और वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मार्वल के मास्टर स्ट्रोक प्लान की। मार्वल ने अनाउंस किया है कि 25 सितंबर को एवेंजर्स एंड गेम एनकोर एडिशन और वर्ल्ड वाइड रिलीज होने वाली है। लेकिन असल ट्विस्ट ये नहीं है। असल गेम चेंजर ये है कि री रिलीज के एंड क्रेडिट्स के साथ मिलेगी हमें एवेंजर्स डूम्सडे की पहली ऑफिशियल एक्सक्लूसिव फुटेज। मार्वल बेसिकली पुरानी एंड गेम को हाइप लेवरेज करके एवेंजर्स डूम्सडे के लिए ग्राउंड सेट कर रहा है। और इस बार केविन फिच ने स्टेज पर आकर क्लियर बोल दिया, नो मोर लो क्वालिटी स्पैमिंग ऑफ टीवी शोज, और सिर्फ लिमिटेड हाई बजट और सिनेमा ग्रेड मूवीज पर फोकस होगा। इसके बाद अब आते हैं उस चीज पर जिसके लिए आप सब यहाँ हो। अवेंजर्स डूम्सडे का सेकेंड लीक ट्रेलर डिस्क्रिप्शन। हॉल एच में सबके फोन्स जमा करवा लिए गए थे, लेकिन अंदर से जो सीन बाय सीन लीक्स बाहर आए हैं, उन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सीन 1 में स्टार्ट होता है सू स्टॉर्म एक इमोशनल वॉइस ओवर के साथ। सू बोलता है, विक्टर was the smartest man on our world. He used to be kind, he used to be caring, but then everything he loved was taken away from him. I knew he was broken, but I didn't know how broken. इस वॉइस ओवर से 100% कंफर्म हो जाता है कि आरडीजे का डॉक्टर डूम अर्थ 828 यानी कि फैंटास्टिक फोर की यूनिवर्स से बिलोंग करता है और रीड और सू के साथ इसका एक गहरा पास्ट भी है। इसके बाद फिर स्क्रीन के पर आता है रीड रिचर्ड्स और डॉक्टर डूम का एक फेस ऑफ। रीड गुस्से में डॉक्टर डूम का कॉलर पकड़ता है और चिल्लाकर पूछता है, आंसर मी विक्टर, डिड यू डू दिस? डूम बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ बस एक लाइन बोलता है, दे आर लिविंग स्टोलन लाइफ्स एंड नाउ दे हैव टू गिविंग देम बैक। इसके बाद सीन 3 में फिर एंट्री होती है थॉर ओडिनसन यानी कि हमारी थॉर फुल ऑन गॉड मोड में लाइटनिंग सुमन करके म्योनिर और स्टूमबेकर को डूम के पास डायरेक्टली ब्लास्ट करता है। लेकिन डूम ऑरा फार्मिंग कर रहा है। डॉक्टर डूम उस पर एक लाइटनिंग स्ट्राइक को अपनी दो उंगलियों से एफर्टलेसली ब्लॉक करता है और थॉर को एक छोटे से फिंगर क्लिक के साथ हवा में उड़ा देता है। यानी कि ऑरा फार्मिंग कर रहे हैं यहाँ पर डॉक्टर डूम। जब थॉर जमीन पर गिरता है तो डूम उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, यू बेग फॉर हेल लॉन्ग फॉर बिफोर आई ग्रांट इट टू यू, हेल आंसर्स टू मी। भाई साहब, मार्वल ने डॉक्टर डूम को ऐसा हेवी वेट विलेन बनाया है जो थैनोस से भी 10 गुना ज्यादा मेनेसिंग फील हो रहा है। मतलब सच में क्या ही बताऊं। लेकिन डूम्सडे के अलावा जो सबसे बड़ा बॉम्ब फटा है वो है घोस्ट राइडर। हाँ, मतलब हजारों सालों के बाद फाइनली कंफर्म हो गया है कि एमसीयू का मेन यूनिवर्स में घोस्ट राइडर कोई और नहीं बल्कि रायन गॉसलिंग होने वाला है। मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं शॉन लीवाई। शॉन लीवाई वो ही जिन्होंने डेडपूल एंड वुल्वरिन बनाए हैं। डायरेक्टिंग पर स्टाइल पर थोड़ा डाउट्स तो जरूर है क्योंकि घोस्ट राइडर को एक डार्क आर रेटेड हॉरर स्टाइल में मूवी बनाने चाहिए थी, जबकि शॉन लीवाई थोड़ा कमर्शियल एक्शन कॉमेडी के लिए जाने जाते हैं। लेकिन कास्टिंग वाइज क्या ही बताऊं, रायन गॉसलिंग एज जॉनी ब्लेस और घोस्ट राइडर इज एब्सोल्यूट परफेक्शन। और ये मूवी 2028 की अर्ली शॉट में आएगी। मतलब एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के तुरंत बाद आने वाली सबसे पहली एमसीयू मूवी घोस्ट राइडर ही होगी। मतलब सच में मैं बताऊंगा कि हमने पहले से जब मार्वल शुरुआत हुई है तब से लेकर आज हम फाइनली घोस्ट राइडर को एमसीयू में देखने वाले हैं, वो भी मेफिस्टो के साथ। मतलब तबाही होने वाली है। अब इसके बाद ऑफिशियली अनाउंस हुई ब्लैक पैंथर 3 जो 15 दिसंबर 2028 को रिलीज होने वाली है। इस मूवी की सबसे बड़ी हाइलाइट्स दो हैं। एक है द न्यू ब्लैक पैंथर जहां एलियन रोमुलस के एक्टर डेविड जॉनसन को कास्ट किया गया है। मतलब वो ग्रोन अप टीचाला के रोल में यानी कि प्रिंस टीचाला।
इसके बाद आता है टाइमलाइन जंपलिंग, मतलब जंप कैसे, इसका टाइमलाइन कैसे होगा। आप सोच रहे होगे कि ब्लैक पैंथर 2 में जो बच्चा 6 साल का था वो इतना बड़ा कैसे हो गया। एमसीयू की इटर्नल टाइमलाइन लीक्स के अकॉर्डिंग कि सीक्रेट वॉर्स के बाद लगभग 5 से 8 साल का टाइम जंप आने वाला है। इस वजह से टी चला और मतलब जब वो 20-22 साल का हो चुका होगा तब वकांडा का नया किंग और ब्लैक पैंथर भी बनेगा। साथ ही डायरेक्टर रायन कुगलर इस बार मूवी को 70 आईमैक्स फिल्म कैमरा पर शूट कर रहा है और डेंजल वॉशिंगटन के लिए एक स्पेशल विलेन यानी कि मेंटर का रोल लिख रहा है। मतलब सच में ये भाई, जब भी रायन कुगलिंग मतलब कुगलर आते हैं कुछ नया मूवी लेके, तो आप समझ ही सकते हो कि वो बंदा एक्यूरेटली जो भी मूवीज बनाता है वो एकदम मास्टरपीस हो जाती है। अब ब्लैक पैंथर 3 के लिए तो और भी हाइप बन चुकी है। वेल तो ऑल ओवर देखा जाए तो मार्वल ने स्मार्ट गेम्स खेलना शुरू कर दिए हैं। उन्होंने एक्समेन और सीक्रेट वॉर्स के अनाउंसमेंट को अभी रोका है ताकि एवेंजर्स डूम्सडे और स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की हाइप रुइन ना हो। डॉक्टर डूम का मेनेसिंग ऑरा, रायन गॉसलिंग का घोस्ट राइडर और आईएमएक्स लेवल पर ब्लैक पैंथर 3 की शूटिंग, मार्वल इज ऑफिशियली बैक इन फुल फॉर्म। आपको इस सब में सबसे ज्यादा एक्साइटेड किस अनाउंसमेंट ने किया है? डॉक्टर डूम का थॉर के साथ फाइट सीन या फिर रायन गॉसलिंग एज अ घोस्ट राइडर? नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। मैं इसके साथ मिलता हूँ किसी और टॉपिक पे। और इसके साथ मैं अनाउंसमेंट कर देता हूँ कि एक रिपोर्टिंग नडी शडी भी एक यूट्यूब चैनल आएगा जहाँ पे मैं उस पे न्यूज़ भी कवर करूँगा विथ फेस कैम के साथ। और आप ये वीडियो देखते रहो, मैं दूसरी थ्योरीज बनाता हूँ। तब तक के लिए टिल देन, पीस आउट।